ऑनरेबल मेंबर्स, 1950 में जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, उस समारोह के मुख्य अतिथि भी राष्ट्रपति सुकर्णो ही थे और जिसका उल्लेख अभी आदरणीय स्पीकर महोदय ने किया। और उस दौर में बांडुंग सम्मेलन में राष्ट्रपति सुकर्णो और प्रधानमंत्री नेहरू ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि स्वतंत्र देशों को अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है। ऑनरेबल मेंबर्स, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, इंडोनेशिया ने ये रिफॉर्मेसी के जरिए दुनिया को दिखाया है। पिछले 2 दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव भी यही कहता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हमारे यहां भी पिछले 1 दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। और इसलिए मित्रों, जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है और लोकतंत्र भविष्य बनाता है। और मुझे अटूट विश्वास है हमारे ये लोकतांत्रिक मूल्य और साझा आकांक्षाएं भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊंचाइयां तक ले जाएंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, एक साथ आजाद देशों के तौर पर हमने जो सफर शुरू किया था, अब उस आजादी के 100 वर्ष भी हम एक साथ पूरे करने जा रहे हैं। यहां इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरीटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। हम प्राचीन सभ्यताएं भी हैं और भविष्य के लिए नेचुरल पार्टनर्स भी हैं। इस यात्रा में हम एक दूसरे के पार्टनर्स भी बने और स्ट्रेंथ भी बने। इसी विजन लेकर को आज राष्ट्रपति प्रभुओं से मेरी विस्तृत चर्चा भी हुई है। हमारे उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो सद्भाव और विश्वास है, हमें उसे अपने नागरिकों के लिए नए अवसरों में बदलना है।